हेलो एवरीवन, जय हिंद। लगातार जो है इकोनॉमिक की क्लास आ रही है, लगातार इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियो बन रहे हैं। आज हम आए हुए हैं बजट में, इकोनॉमिक में। ठीक है, संविधान में जो बजट की चर्चा नहीं है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भैया कि संविधान में भी बजट है। संविधान में बजट की चर्चा नहीं है, संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है, और इकोनॉमिक में आप देखेंगे बजट। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो हम इकोनॉमिक का लगातार जो सीरीज चल रहा है, लगातार वीडियोस आ रही है, चैप्टर वाइज चैप्टर आ रही है यहां पर से। और मैंने आपको बता दूं कि हिस्ट्री का मैंने पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दिया है, संविधान का पूरा बना दिया है, अभी इकोनॉमिक्स का चल रहा है, ठीक है। तो संविधान में बजट की चर्चा नहीं है, वो वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है, अनुच्छेद 112। यहां पर हम देखेंगे बजट इकोनॉमिक में, ठीक है। बजट में क्या किया जाता है कि आय और व्यय का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं बजट। बजट शब्द ध्यान रखना है, कभी कभी पूछा जाता है, ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। ये जो बजट है क्या है, फ्रेंच भाषा से लिया गया है। बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। पूछा जाता है कभी कभी, बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्लियर हो गया ये बातें? बजट का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। क्लियर हो गया। अब अगला देखते हैं, भारत में पहला बजट, याद रखना, भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। याद रखना, भारत में अगर पहला बजट का प्रस्तुत किया गया था तो 18 फरवरी 1860 को किया गया था। किसने किया था? जेम्स विलियन द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। अब ध्यान से समझना है, स्वतंत्र भारत में, याद रखना, स्वतंत्र भारत में पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था, कब किया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर, अगर आपसे ये पूछे स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया, 26 नवंबर 1947 को किसने किया था? आरके षणमुखम सेठी ने किया था। आरके षणमुखम सेठी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब देखो ध्यान से समझिए, भारत में पहला बजट भैया जब हम गुलाम थे, 1860 में क्या था? गुलाम थे हम। क्लियर हो गया है? समझ रहे हो ना? तो जब हम गुलाम थे तो भारत में पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया? जेम्स विलियम द्वारा 1860 में। अब हम 1947 में क्या हो गए थे? आजाद हो गए थे। तो इसलिए ध्यान रखना, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आरके षणमुखम सेठी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब एक और पूछा जाता है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट, देखो गणतंत्र का जब संविधान देश में बन गया तब जब बजट प्रस्तुत किया गया उसे क्या कहा गया? गणतंत्र कहा गया। देखो 1860 में भैया अंग्रेज, हम क्या थे? गुलाम थे। तो उस टाइम पर ध्यान रखना, भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन द्वारा। जब भारत आजाद हो गया, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को किया गया, आर के षणमुखी सेठी द्वारा किया गया। क्लियर हो? जब हम आजाद हुए, जब संविधान बना उसके बाद गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? जॉन मथाई ने किया हुआ था। क्लियर हो गया? जॉन मथाई ने किया था। तो कंफ्यूज मत होना, गणतंत्र अगर पूछे कभी एग्जाम में, ध्यान लगाना है कि अच्छा संविधान के बाद भैया तो जॉन मथाई। तो संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा, अनुच्छेद कभी कभी पूछा जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 112 में है। ऐसा ध्यान रखना, आर्टिकल संविधान जब हमने कराया था पूरे डिटेल में संविधान भी याद कराया था पूरे, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना, कभी कभी ये पूछा, संविधान में ये पूछा जाता है, जब दोनों अब रिलेट कर रहे हैं तो हम बता देते हैं ताकि कंफ्यूज ना रहे। तो जो बजट कौन प्रस्तुत, मेन बजट प्रस्तुत करने का अधिकार कौन होता है, किसका होता है? अब देखे होंगे कि जो वित्त मंत्री होते हैं बजट पर भाषण देते हैं लंबा। अभी देखिए निर्मला सीतारमण, अब देखते हैं कि बजट आता है हर साल तो भाषण देते हैं। तो कभी कभी कंफ्यूज मत होना भैया कि बजट कौन पेश, मेनली अधिकार राष्ट्रपति का होता है बजट अधिकार करने का। बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति जो है वित्त मंत्री को कहता है भैया, तो वित्त मंत्री जो है बजट प्रस्तुत करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वित्त मंत्री की अगर सेहत खराब हो गई तो रेल मंत्री, अभी आप देखेंगे कि एक बार रेल मंत्री ने भी बजट प्रस्तुत किया था। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उसने भी बजट प्रस्तुत किया था। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उसने ही बजट प्रस्तुत किया, ठीक है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उसने भी बजट प्रस्तुत किया, ठीक है। तो मेन जो अधिकार होता है राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति जो है वित्त मंत्री को बोलता है। कभी कभी वित्त मंत्री की सेहत खराब हुई तो और अन्य मंत्री प्रस्तुत कर देगा, उसमें क्या है? समझ रहे हैं ना? ठीक है। अब देखते हैं बजट के प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखेंगे बजट के प्रकार, ठीक है। ये कभी आप जब कुछ एग्जाम लिखते हैं इकोनॉमिक में, कॉमर्स वाले हो या फिर मेंस में अगर आता है 1-2 नंबर का, तो वहां पर काम देता है आपको।
क्लियर हो गया। यहाँ पर जो फैक्ट चीज है वन डे एग्जाम में आप जब लिखते हैं तो ये सब चीजें काम देती है। इसको भी आपको मैं एक एक लाइन में बता देता हूँ आपको, कभी कभी एक दो नंबर का अगर क्वेश्चन आता है लिखने के लिए, आप 11th 12th में हो या फिर कॉमर्स लिए हो कॉलेज में, या फिर कभी कभी मेंस लिखने का ऑप्शन आए तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बजट के प्रकार, शून्य आधारित बजट यानी कि जीरो बेस्ड बजट। ठीक, आप देखेंगे कि जो वित्त मंत्री होते हैं कि वो बजट पेश करते हैं भैया, कि लंबा लंबा भाषण देते हैं कि हम जो है किसानों के लिए इतने करोड़ रुपए का प्रावधान है इस बार बजट में, छात्राओं के लिए इतना है इस बार, इस यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, यहाँ पर ये कॉलेज खोले जाएंगे, इतने करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में, इस वर्ग को, इस वर्ग के किसानों को, इस वर्ग के मजदूरों को, इस वर्ग के लोगों को यह बजट में इतना प्रावधान दिया गया है। आप सुनते हैं, भाषण में सुनते हैं। ठीक है, तो जीरो बेस्ड बजट, इसमें क्या होता है कि सरकार जो कभी कभी लोन ली होती है, अब ध्यान में रखना है, नहीं कर्जा लिए होती है, तो अगर जो है जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो जो कर्ज लिए हुए होती है, लोन लिए हुए होती है, उसको क्या कर दिया जाता है कि भैया इस बार छोड़ दिया जाता है कि अगले बार हम बजट में उसको देखेंगे, इस बार नए सिरे से जो है चालू करेंगे। उसे क्या कहा जाता है? शून्य आधारित बजट। अब ध्यान से समझिए, कभी कभी ऐसा होता है कि मान के चलो आप एक गवर्नमेंट जॉब में है, मान के चलो आप गवर्नमेंट जॉब में, आपकी इस बार सैलरी आ गई है इस महीने की, लेकिन आप किसी का कर्जा लाग रहे होते हैं, किसी दोस्त का आप पैसे देना बाकी है आपको, तो आप बोलते हैं ना कि यार इस बार जो सैलरी आया, मैं थोड़ा घर वार में दीपावली का त्योहार आ गया है तो इस बार आपको उधारी को नहीं दूंगा, अगले सैलरी आएगा तो दूंगा। तो समझिए, तो सरकार जो क्या होती, कभी कभी कर्जा रहती है तो इस बजट में ना देकर अगले वाले बजट में देकर ये टाल दी जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? शून्य आधारित बजट बोला जाता है, जीरो बेस्ड बजट। ठीक है, भैया बताया कि मान के चलो आप जो है अपने दोस्तों से उधार लिए हुए हैं, आपकी अब इस बार सैलरी आ गई, लेकिन इस बार दीपावली का भी त्योहार है, घर में मिठाई चाहिए, कपड़े चाहिए, है नहीं, नया नया त्योहार है, पटाखा चाहिए, लाइटिंग चाहिए, तो अब क्या करेंगे कि इस बार तो सैलरी आ गई, तो बोलेंगे अपने दोस्तों को भाई तू ऐसा करना कि अगली बार मैं सैलरी आएगी तो दूध दे दूंगा, इस बार की सैलरी को मैं खुद रख लेता हूँ। तो आपको ध्यान रखना कि सरकार कभी कभी इस बजट में, इस बार जो बजट प्रस्तुत कर रही है उसमें क्या होता है कि जो कर्जा लिए हुए उसको नजरअंदाज कर देता है। ठीक है, और नए सिरे से बजट तैयार करते उसे क्या कहा जाता है? शून्य आधारित बजट। क्लियर हो गया। इसको मैं एक एक दो लाइन में सीधा बताते हुए चले जा रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जेंडर बजटिंग, जेंडर से आपको स्पष्ट है, जेंडर स्त्री पुरुष, आप देखेंगे जेंडर में मेल फीमेल, नाम से स्पष्ट है कि जब जो है बजट जो है महिला के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, यानी कि जेंडर आपको ध्यान में रखना है। इसको ध्यान में रखकर, जेंडर को ध्यान में रखकर जब बजट तैयार किया जाता है, बजट के लिए अलग से प्रावधान किया जाता है, अलग विकास कार्यों के लिए पैसे निकाले जाते हैं, उसे जेंडर बजट कहते हैं। आप देखेंगे कि स्पेशल महिलाओं के लिए बजट में इतने करोड़ रुपए का प्रावधान, कन्याओं के लिए या जो स्कूल जा रही छात्राओं के लिए इतने, मतलब जेंडर आप समझिए, मेल फीमेल स्त्री पुरुष के लिए अलग अलग से विकास कार्यों के लिए क्या किया, बजट तैयार किए जाते हैं, उसे जेंडर बजटिंग कहते हैं। क्लियर हो गया ये चीजें। आउटकम बजटिंग, आउटकम बजट में क्या होता है कि सरकार जो है अपने काम की तारीफ करती है भैया, कि अगर हमको जो है 2 लाख करोड़ रुपए सड़क बनाने के लिए दिया गया, या पुल बनाने के लिए दिया गया, या कहीं पर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दिया गया, तो उसमें जो है सरकार जो है अपने काम की तारीफ करती है कि हमको इतना बजट बजट दिया गया, तो आउटकम बजट। तो अब सरकार जो अपने काम की तारीफ करती है कि हमने ये काम किया है, इतने बजट दिया गया था, तो आउटकम में क्या करती है, अगर शॉर्टकट में समझा जाए तो सरकार जो अपने काम की तारीफ करती है, बजट में जितना पैसा दिया गया था, हाँ तो भैया इतने बजट में हमने ये बनाया है, हमने इतना बेहतरीन ढंग से काम किया हुआ है, तो आउटकम बजट इसी को बोलते हैं। ठीक है, एक समान मद बजट, नाम से स्पष्ट है कि भैया मान के चलो कहीं पर एक सड़क बनाने के लिए जो 1 लाख करोड़ दिया गया, रेल बिछाने के लिए कुछ बजट दिया गया, तो जितना बजट दिया गया उतना काम करना, समझ रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है? एक समान मद बजट कहा जाता है। अब शॉर्टकट में समझिए, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं अगर बजट के प्रकार चल रहे हैं तो। आउटकम बजट में क्या होता है, सरकार अपने काम की तारीफ करती है कि भैया हमको बजट दिया गया तो हमने ये काम जो है बेहतरीन ढंग से किया किया है। ठीक है, एक समान मद बजट में क्या होता है कि मान के, एक समान मद बजट का मतलब क्या है कि भैया जी जितने पैसा निकाले गए हैं बजट में इस काम के लिए, रेल बनाना है, रेल की पटरी बिछाना है, सड़क बनाना है, पुल बनाना है, या फिर जो कार्य करना है, तो जितना बजट दिया गया उतना काम किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? एक समान मद बजट कहा जाता है। क्लियर हो गया। जैसे मान के चलो आपके घर में आपको 40 रुपए दिए गए, मान के चलो 40 रुपए दिए गए, आपको 1 किलो शक्कर लाना है, मान के चलो कोई बोल देगा कि अभी शक्कर का केजी चल रहा है 45, वो अलग विषय की बात है। 40 रुपए दिया गया, 1 किलो लाना है, आपने 1 किलो जैसे
₹40 दिया, 1 kg आपने शक्कर लाया, कोई हेरा फेरी नहीं, जितना पैसा दिएगा उतना काम हुआ, उसी को क्या बोला गया, एक समान मद बजट। क्लियर हो गया। परफॉर्मेंस बजट, आप क्रिकेट में देखते हैं व्हाट अ परफॉर्मेंस, शुभमन गिल ने जो है कम बालों में अधिक रन बनाए, विराट कोहली ने कम बालों में अधिक रन बनाए, 6 बालों में 40 रन बना दिए, व्हाट अ परफॉर्मेंस। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको कम बजट दिया गया है, जैसे मान के चलो कहीं पर आपको सड़क बनाना है, 1 लाख करोड़ दिया गया बजट बनाने, सड़क बनाने के लिए, लेकिन उस 1 लाख में आपने जो है 1 लाख करोड़ में इतना, मतलब आपने 5 लाख करोड़ के जितना सड़क बना दिया। आप ध्यान से समझिए, मान के चलो आपको कोई काम दिया गया, मान के चलो आपको जो है 1 घंटे में आपको कोई काम करना है, अच्छे से काम करना है, बहुत बेहतरीन काम करना है, कहीं किसानी का काम कहिए, कहीं फिर और कुछ काम करना है, लेकिन आपने उस काम को सिर्फ 15 मिनट में कर दिया और बेहतरीन ढंग से कर दिया। परफॉर्मेंस, आपको परफॉर्मेंस देखिए, तो यानी कि आपको जो है जितना बजट दिया गया उस बजट से भी उसमें उतने कम बजट में आपने बेहतरीन काम किया। नितिन गडकरी साहब को आप देखिए, इतना बेहतरीन काम करते हैं, बहुत अच्छे हैं मंत्री हैं वो, एक ऐसा मंत्री है आप देखेंगे जिसका कोई विरोधी नहीं, सभी के लिए बेहतरीन ढंग से काम करते हैं। तो परफॉर्मेंस बजट का मतलब क्या है कि जितना आपको बजट दिया गया उसमें आप बेहतरीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं, उसे परफॉर्मेंस बजट कहा जाता है। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने एक बोलते हैं ना कि एक छटाक लगातार चलते चलते बता दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आई होप आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।